Who's the first? Who's the best? Who's the fastest? Who's the smartest? I'm Sohail Zindani and you are watching Sonder. सो इन दिस पॉडकास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेटस को और स्टेटस रोल्स को, और ये हमारी ज़िंदगी, हमारी चॉइसेस, हमारी जजमेंट, हमारे परसेप्शंस को कैसे ऑल्टर करता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे. एंड एज आई से, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ चैलेंजिंग टॉपिक टू डिस्कस. हमारी लाइफ में कांस्टेंट हसल होता है, कांस्टेंट स्ट्रगल होता है अपने स्टेटस को किसी दूसरे के स्टेटस से ऊपर दिखाने का. और ये हसल ये किसी एक पर्टिकुलर वॉक ऑफ लाइफ में नहीं है या पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ में नहीं है. दिस इज स्प्रेड आउट परहैप्स एवरीवेयर वी गो, इन द मार्केट्स, at the workplaces, in our homes. It's literally everywhere. The hustle, that's who's the fastest, who's the smartest, who's the most intelligent one, who's the best. This question, this hustle just keeps going on and on and on. And I think this is something जिसके ऊपर I thought कि हम आज थोड़ा सा डेलिब्रेशन करें, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें. बिजनेस कार्ड्स हमारे होते हैं, हम जब बिजनेस कार्ड पुटअप करते हैं ना, तो वो स्टेटस रोल्स का गेम शुरू हो चुका होता है. मैंने आई वॉज टॉकिंग टू दिस वन वंडरफुल इंडिविजुअल. उसको मैंने पूछा कि यार तुम इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हो, तुम इस जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब को जो तुम्हें मिल भी रही है तुम क्यों टेकअप नहीं कर रहे. उसने कहा यार देखें सोहेल भाई, यहाँ पर बड़ी इज्जत है, लोग बहुत इज्जत से बात करते हैं, और अब मैं वहाँ नई जगह जाऊँगा तो पता नहीं लोग उसको किस तरह से, मुझे किस तरह से ट्रीट करेंगे. हम इसको बहुत आसानी से कह देते हैं कि नहीं जी, लोगों को मूव करने में एक कोई फेयर सा होता है. नहीं, ये फेयर नहीं है. इसको अगर आप थोड़ा सा और डाइसेक्ट करें तो हम जो एक सर्टन स्टेटस अचीव कर चुके होते हैं, उस स्टेटस को हमें चैलेंज नहीं करना होता. क्यों लोग अपने ड्रीम परस्यू नहीं करते? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्टेटस को वो एंजॉय कर रहे होते हैं, उनको वो स्टेटस नहीं छोड़ना होता. एंड दैट्स नॉट जस्ट ट्रू फाइनेंशियली, दैट्स ऑल्सो ट्रू इमोशनली एंड सोशली. हम उस स्टेटस से बाहर नहीं आना चाहते. मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास आईफोन है, इट कम्युनिकेट्स अ सर्टन मैसेज, इट कम्युनिकेट्स अ सर्टन सिंबल. मेरे पास गूगल पिक्सल है, इट कम्युनिकेट्स अनदर स्टेटस, इट कम्युनिकेट्स अनदर मैसेज. इनफैक्ट एक बड़ी मज़ेदार मैं स्टोरी पढ़ रहा था कि एक वो 3 बिजनेसमैन की मीटिंग थी समवेयर इन यूएस, जब ये आईफोन एक्स नया नया आया था. तो एक 3 लोग थे, उनमें से एक अपना मोबाइल भूल गया था. दीज वर 3 गुड बिजनेसमैन. एंड पहला पहुंचा तो उसने पहुंचते ही, क्योंकि आईफोन एक्स को लॉन्च हुए कोई 3-4 दिन हुए थे, तो उसने अपना फ़ोन ऐसे सामने रखा. तो दूसरा जो उसके सामने था, उसने भी जनाब अपना एक फ़ोन सामने रखा विच वॉज एन एंड्रॉयड फ़ोन. तो जब उसने एंड्रॉयड फ़ोन सामने रखा तो वो जो आईफोन वाला था, जो कि ऑफ कोर्स पैदा ही एक सुपरलेटिव थिंकिंग के साथ हुआ है कि मेरे पास तो कोई बेहतर चीज़ है. वो अलग बात है कि आईफोन 6 के बाद नया क्या हुआ है ये हम सब मिलके ढूंढ रहे हैं. लेकिन उसने फ़ोन रखा सामने, उसको कहा ओ यू यूज़ एंड्रॉयड. तो सामने वाले ने कहा या बिकॉज आई प्रेफर बीइंग प्रैक्टिकल एंड बीइंग सेंसिबल विथ माई चॉइसेस. तो उसने कहा या वन कैन थिंक दैट ही इज़ sensible or being more practical, but you know at the end of the day it's the connectivity and the ecosystem that matters. लेकिन अब यहाँ मसला ये था कि वो जो तीसरा था वो तो अपना फ़ोन भूल कर आया था, लेकिन यहाँ स्टेटस रोल्स और स्टेटस कंपटीशन शुरू है. तो जब उसने पूछा विच फ़ोन यू यूज़, उसने कहा लिसन आई जनरली डोंट यूज़ फ़ोन, इट्स माई सेक्रेटरी हु मैनेजेस ऑल माई कॉल्स. यहाँ पे मसला फ़ोन का नहीं, फिर उसने गेम को एक नए स्टेटस रोल के ऊपर लेकर आया. अब ये स्टेटस रोल क्या करता है? ये स्टेटस रोल हमें ये बताता है कि आई मे नॉट हैव इट ऑल बट आई हैव मोर देन यू. मुझे जब ये पता चले कि मेरा अगर बहरिया टाउन में 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन जब मुझे पता चले कि किसी का 20 लाख का हुआ है, तो मैं 10 लाख का नफ़ा महसूस करने लग जाता हूँ. राइट? अब हम समझते हैं कि ये स्टेटस रोल आ कहाँ से रहा है, ये स्टेटस रोल का प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है. ये स्टेटस रोल आता है शेम के साथ, और ये जो शेम है इसको बेचा गया है, हमें समझाया गया है कि यू शुड अवॉइड शेम नो मैटर वॉट. आप फेक करें, आप वल्नरेबल ना हो, आप फेक करें, आप एक्सक्यूज ना करें, आप सॉरी ना करें, आप फेक करें, लेकिन शेम से बचें. जितना हो सकता है आप शेम से बचें. और इसको कौन कैपिटलाइज करता है? इसको मार्केटियर्स कैपिटलाइज करते हैं, इसको पॉलिटिशियंस कैपिटलाइज करते हैं, इसको हमारे बॉसेस कैपिटलाइज करते हैं, इसको हमारे पेरेंट्स कैपिटलाइज करते हैं. एंड आई थिंक ये स्टेटस रोल्स की कशमकश से जब तक हम बाहर नहीं निकलते,
वी परहैप्स कैन नेवर डू वर्क दैट मैटर्स। ये जितने आजकल तो बहुत मिलते हैं, और एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट, आजकल बहुत लोग मिलते हैं जो अपने करियर में बहुत बोल्ड डिसीजंस लेते हैं, लेकिन वो एक मेजर डिप बर्दाश्त करते हैं उस स्टेटस का जिस पर वो उस वक्त है। एंड मैंने आपसे ये कहा कि स्टेटस रोल का डिप खाली फाइनेंशियल डिप नहीं होता, स्टेटस रोल का डिप सोशल डिप होता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, पर्टिकुलरली टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल, बट मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ हु आर फाइनेंशियली सो वेल established and then they ventured and hustled into something completely different. I would not shy away from giving example of my very dear friend Rahim. What a wonderful person he is, but what a successful businessman he is. And then one day he decides to enter into a completely new domain of work, a domain of work where people didn't knew him, a market that didn't appreciate it to what he has to bring, a country which didn't knew him. And the way I watched him hustling through that, doing things that he would not otherwise even think of doing, but doing it, making life, moving from a comfortable life to an uncomfortable life, to pursue something that has more meaning, that has more access, that has more reach, that has more impact. For that, you have to actually step out of this status complicated brain, because this allows you to do things which are meaningful. So I hope इस podcast के जरिए मैंने कुछ किया हो ना किया हो, we have at least created some level of discomfort around being comfortable with the status that you live in. And I wish and I hope and I pray that we walk out of our status comfort and do things which are meaningful.